ये आपका भी गृह क्षेत्र है, वहीं कुमारी शैलजा का भी है, तो क्या आप जाएंगे उनको, अगर किसी प्रकार के मतभेद है तो उनको मिटाने के लिए? मेरे प्रति कोई मतभेद नहीं। आपके लगता है मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? नरेश सेलवाल के मुंह से अभी तक उनके प्रति कोई भी संवेदना प्रकट करने का या ऐसा कोई भी शब्द नहीं आया। मैंने ना वीडियो देखी अभी तक। मैं मेरे चुनाव में व्यस्त हूँ। मैं मेरे चुनाव में व्यस्त हूँ। मैं मेरे चुनाव में व्यस्त हूँ। हम भी उनके साथ चले जब सरसा फतेहाबाद जींद भिवानी आते थे। हम रात को 3-3 बजे 4-4 बजे वापस आते, पूरी पूरी रात लोगों से मिलकर। ये सवाल आप कुमारी शैलजा जी से कीजिए। जनता के बीच में गए नहीं, कह रहे हैं कि मुझे दलित होने के नाते लोग जो है जर्नल कास्ट के लोग, लगता है अनूप धानक जी वहां जाकर बीजेपी की पढ़ाई पढ़ चुके हैं। उकलाना से कांग्रेस के प्रत्याशी नरेश सेलवाल इसमें मेरे साथ मौजूद है और आप सभी को पता है कि विधानसभा के चुनाव चले हुए हैं। हर प्रत्याशी गांव में जाकर के डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं, वहीं कई जगह पर चाय पानी के कार्यक्रम भी लगातार होते रहे हैं। इस समय नरेश सेलवाल मेरे साथ मौजूद है, तमाम राजनीतिक पहलुओं पर इनसे बातचीत करेंगे। नरेश जी, सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस प्रकार का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस। लोगों के अंदर एक जुनून और उत्साह, उमंग देखने को मिल रही है। मैंने मेरे 20 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार इतना जोश कार्यकर्ताओं में और आम वोटर के अंदर देखा कि कांग्रेस पार्टी के प्रति जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी हमारे दलित नेता है, उन्होंने दलितों के अंदर एक नई जान फूंकने की कोशिश की है। दलितों की हक की आवाज़, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बचाने की आवाज़ जो चौधरी उदय भान जी ने मंचों से उठाई है, उसके बाद हमारा दलित जो है वो पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी की तरफ उन्होंने अपना रुख किया है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल लगभग हमारे जो है पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने 36 बिरादरी के लिए जो काम किया था, चाहे किसान के लिए था, गरीब आदमी के लिए 100 वर्ग गज देने की बात थी, स्कूल में बच्चों के लिए स्कॉलरशिप लागू करने की बात थी, स्कूलों की फीस माफ़ करने की बात थी, प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना देने की बात थी, गरीब लोगों को बीपीएल का कर्जा माफ़ करने की बात थी, किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात थी, बिजली के बिल माफ़ करने की बात थी, और बहुत सारे काम जो शेड्यूल कास्ट से संबंधित जो हुड्डा साहब ने किए। मैं समझता हूँ आज लोग हुड्डा साहब को 36 बिरादरी का नेता मानते हैं। और उनके साथ जब से चौधरी उदय भान जी का कॉम्बिनेशन हुआ है, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। उसके बाद हमारे युवा सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, जिनके अथक प्रयास के बाद दिन रात 24 घंटे हम भी उनके साथ चले। जब सरसा फतेहाबाद जींद भिवानी आते थे, हम रात को 3-3 बजे 4-4 बजे वापस आते, पूरी पूरी रात लोगों से मिलकर उन्होंने कांग्रेस के अंदर एक नई जान फूंकने की कोशिश की। और उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं कि जब विधानसभा का चुनाव आया है तो लोग हुड्डा साहब के और उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। आपने 2009 में चुनाव जीता था, जब उकलाना हल्का बना था। आपको खुद यहाँ से नरेश सेलवाल को लेके जाने वाली कुमारी शैलजा थी। पिछले कई दिनों से एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है, उनके प्रति कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की गई है, कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जिसमें कि अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उसको लेकर के खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसको आप शीर्ष नेतृत्व मानते हैं हरियाणा में, वो तक ये कह देते हैं कि वो हमारी बहन है, हमारी पार्टी की नेता है। लेकिन नरेश सेलवाल के मुंह से अभी तक उनके प्रति कोई भी संवेदना प्रकट करने का या ऐसा कोई भी शब्द नहीं आया। मैंने ना वीडियो देखी अभी तक। मैं मेरे चुनाव में व्यस्त हूँ। मैं जब से मुझे टिकट मिला मैं दिन रात लोगों के पास व्यस्तता में हूँ। अगर कोई इस प्रकार की टिप्पणी हुई है तो मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने ऐसी टिप्पणी करी है वो समाज से माफ़ी मांगे। और बहन हमारी सीनियर है, बहन जी, हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। 2 दिन पहले की फिर से अगर मैं बात करना चाहूँ तो उकलाना के अंदर ही, जो कि आपका गृह क्षेत्र है, वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला फूंका जाता है, जबकि नरेश सेलवाल की कोई भी टिप्पणी नहीं आई थी। तो ऐसा लोगों के अंदर क्या आक्रोश है
खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के बावजूद भी वो अकेले सिर्फ शैलजा के लिए ऐसा कर रहे हैं? देखिए, वो लोगों की समझ की बात है, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो कितना आप कवर कर चुके हैं और कितना आपका पेंडिंग रहता है? मेरा आज जो है पूरा आखिरी के 3 या 4 गांव बचे हैं अभी। आज तूफानी दौरा हमारा पूरा हो जाएगा। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह कांग्रेस पार्टी के प्रति है। कांग्रेस के प्रति लोगों की एक आंधी का रूप ले लिया है। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ये सीट जो है उकलाना की बहुत भारी मतों से जीतने जा रही है। आपने 28 तारीख को एक निमंत्रण दिया है, अपने संबोधन में कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आ रहे हैं। जब वो यहाँ आएंगे तो क्या कुमारी शैलजा भी उनके साथ में मंच साझा करेंगे या आप जाएंगे उनके साथ? ये सवाल आप कुमारी शैलजा जी से कीजिए जी। मैं तो मेरे बारे में जानता हूँ। और ये चुनाव प्रचार समिति जो हमारी है केंद्रीय, उसका फैसला होता है। ऊपर से ड्यूटियाँ लगती है, केंद्र की चुनाव प्रचार समिति बनाई जाती है। हमारे जो है स्टार प्रचारक बनाए जाते हैं, वो उन्होंने पता होता है किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस नेता को भेजना है। ये उनके कार्य प्रणाली के अंदर है, मेरे अधीन नहीं है। ये आपका भी गृह क्षेत्र है, वहीं कुमारी शैलजा का भी है, तो क्या आप जाएंगे उनको? अगर किसी प्रकार के मतभेद है तो उनको मिटाने के लिए? मेरे प्रति कोई मतभेद नहीं। आपके लगता है मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? मुझे किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के जो हालात दिखाई दे रहे हैं उन्हीं पर हम चर्चा करें। हमारे सब सीनियर नेता है, सब नेताओं के सहयोग से टिकट मिला है। हरियाणा प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व और हमारा राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व, उन सब के सहयोग से ये टिकट मिली है। और हम जनता के बीच में जा रहे, जनता वोट दे रही है और जनता ही जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए तत्पर है। 2014 में आपके प्रतिद्वंदी रहे, वहीं 2019 में प्रतिद्वंदी रहे, अलग अलग पार्टी से वो टिकट लेकर के आए। इस बार फिर से अनूप धानक की मैं बात कर रहा हूं, वो एक अलग पार्टी से टिकट लेकर के आ रहे हैं, आपके सामने फिर से प्रतिद्वंदी बन के खड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? अनूप धानक के बारे में मैं क्या कहूँगा, जनता से पूछ लेना। 10 साल जो है जनता के बीच में गए नहीं, अब घड़ियाली आंसू रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे दलित होने के नाते लोग जो है जर्नल कास्ट के लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं जर्नल कास्ट के लोगों ने 10 साल उसको 2 बार विधायक बनाया। आज वो बुरे लगने लग गए उनको। जाति पाति की पार्टी में चले गए, बीजेपी में। बीजेपी पार्टी का ध्येय हमेशा से यही रहा है कि धर्म के नाम पे, जाति पाति के नाम पे बीजेपी राजनीति करती आई है। लगता है अनूप धानक जी वहाँ जाकर बीजेपी की पढ़ाई पढ़ चुके हैं। कुछ चर्चाएं ऐसी चल रही है, हालांकि सत्य है या असत्य है इसकी हम पुष्टि नहीं करते। लोगों के मन में से एक बात आ रही है कि नरेश सेलवाल जो है ओवर कॉन्फिडेंस होते जा रहे हैं। कहीं ऐसे कोई बात तो नहीं है कि इस ओवर कॉन्फिडेंस का आपको किस बात? जीत के प्रति? जीत के प्रति जनता मुझे वोट दे रही है और हम आश्वस्त हैं, भारी मतों से जीतूंगा। आज कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो भी जारी हुआ है, किस प्रकार से देखते हैं इस घोषणा पत्र को? ये बहुत, इसमें गरीब से लेके, छोटे तबके से लेके ऊपर तक हमारे कर्मचारियों का इसमें ओपीएस का सिस्टम आया है। गरीब आदमियों को 100 वर्ग गज के प्लाट देने की बात आई है। गरीब आदमियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात आई है। 300 यूनिट गरीब लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए फ्री में देने की बात आई है। महिला के लिए 2000 रुपये हर महीने सामान देने की बात है। और जो है दूसरी, किसानों को एमएसपी देने की बात है। खेल खिलाड़ियों के लिए इसमें मान सम्मान देने की बात है। मैं समझता हूँ युवाओं के लिए जो बेरोजगार घूम रहे हैं, 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देने की बात है। तो इसके अंदर हर वर्ग का ध्यान रखा गया। बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए इसके अंदर जोर दिया गया। हम शिक्षा को बढ़ाएंगे ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सके। अंत में हल्के की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील है, आने वाली 5 अक्टूबर को अपना एक एक कीमती वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करे, विकास के लिए करे, हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए करे। जो बीजेपी ने 10 साल विनाश किया हरियाणा का, महिला सुरक्षा में, रेप में, डकैती में, प्रति व्यक्ति निवेश में जो हरियाणा पिछाड़ने का काम किया इन लोगों ने, तो उनके खिलाफ मतदान करें और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरेश सेलवाल मेरे साथ मौजूद थे। तमाम राजनीतिक पहलुओं पर इनसे बातचीत की है। और अभी की अगर बात करूं तो लगातार इनका डोर टू डोर अभियान भी चला हुआ है, वहीं चाय पानी के कार्यक्रम भी चले हुए हैं। लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका